हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आपका स्वागत है मेरे चैनल वीआर पुस्तकालय अध्यक्ष में। तो यूजीसी नेट का रिज़ल्ट तो आ ही चुका है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए आपका रिज़ल्ट कैसा रहा। अगर किसी का नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, शुरू से तैयार कीजिए, हो जाएगा। ओके, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आज हम अपना यूजीसी नेट पेपर नंबर सेकेंड यूनिट नंबर सेकेंड का टॉपिक नंबर 6 को कंप्लीट करेंगे। जो टॉपिक नंबर 5 है उसमें कुछ समझाने जैसा है नहीं, बट अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल पे उसके नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी। ओके, तो चलिए आज हम अपना टॉपिक को शुरुआत करते हैं। टॉपिक नंबर 6 जो हमारी नेशनल एंड इंटरनेशनल एसोसिएशंस है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हमारी नेशनल एसोसिएशन का। जो शुरुआत है वो हमारी होती है ILA से, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन से। तो शुरुआत करते हैं। तो चलिए हम अपने नेशनल एसोसिएशंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ILA, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो जानते हैं इस्टेब्लिश कैसे हुआ। तो ये 13 सितंबर 1933 को इस्टेब्लिश होता है। कहाँ? कैलकाटा में। लेकिन इसके हेडक्वार्टर की बात कर ले, वो न्यू दिल्ली में है। ओके, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस होती है, ऑल इंडियन लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस होती है 12 सितंबर 1933 में। किसकी अध्यक्षता में होती है? AC वुलर की अध्यक्षता में की होती है। और इसमें कितने मेंबर्स थे? इसमें 28 मेंबर होते हैं। ओके, अब हम इसके ऑब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो इसके 3 ऑब्जेक्ट्स थे, जिसमें लाइब्रेरी मूवमेंट इन इंडिया था, प्रमोशन करना था ट्रेनिंग एंड लाइब्रेरीज़ की, मतलब प्रमोशन करना था ट्रेनिंग से रिलेटेड। और थर्ड था इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टेटस ऑफ लाइब्रेरी, मतलब लाइब्रेरी के स्टेटस में इम्प्रूवमेंट करते रहना था। और फिर 1935 में क्या होता है, इसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स को ऐड किया जाता है। जैसे कि इसमें प्रमोशन किया जाता है रिसर्च से रिलेटेड, इसमें ऐड किया जाता है। एंड देन इसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है से सिमिलर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको ऐड किया जाता है। फिर 1970 में इसमें कुछ अमेंडमेंट होता है, फिर इसमें कुछ और ऑब्जेक्ट्स को ऐड किया जाता है, जैसे पब्लिकेशन ऑफ बुलेटिन, पीरियोडिकल्स, बुक्स एक्सेट्रा, एंड टू असिस्ट एस्टैब्लिश टू लाइब्रेरी एंड डॉक्यूमेंटेशन इंफॉर्मेशन सेंटर फैसिलिटी वर्किंग, इन सबको ऐड किया जाता है। ओके, अब देन इसके बाद हमें बताते हैं ILA ऑफिस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं ILA जब स्टैब्लिश हुआ था तो ये 12 साल तक ये कलकत्ता में था, 1933 तक। देन इसके बाद ये 1946 में दिल्ली में हो जाता है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली शिफ्ट हो जाता है। देन दिल्ली में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में शिफ्ट हो जाता है। देन फिर ये दोबारा से कलकत्ता में शिफ्ट हो जाता है। फिर 1964 में, अगस्त 1964 में ये शिफ्ट अगेन दिल्ली में हो जाता है। फिर इसकी बिल्डिंग्स मतलब जो इसके स्पेसिफिक हेडक्वार्टर बनाने के लिए एक मीटिंग होती है जिसका नाम है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल बॉडी मीटिंग। ये कब होती है? ये 24 मई 1970 में होती है, जिसमें एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है जिसमें बोला जाता है इसके हेडक्वार्टर से रिलेटेड, जिसका इसके हेडक्वार्टर को एक जगह स्थापित किया जाए, वो वहाँ पे इन्होंने दिल्ली में स्थापित कर दिया। ओके, अब जानते हैं इसका प्रेसिडेंट कौन है। प्रेजेंट में इसका प्रेसिडेंट कौन है? डॉक्टर मोहन राम भाऊ इसके प्रेसिडेंट हैं। और इसके वाइस प्रेसिडेंट कौन है? डॉक्टर प्रदीप राय हैं। लाइब्रेरियन डॉक्टर राकेश कुमार हैं। एक्स प्रेसिडेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रोफेसर BD कुमार हैं। ओके, अभी करंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं इस बार UGC नेट में। तो 68 एनुअल कॉन्फ्रेंस होने वाली है ILA के द्वारा 2023 में। 19 से 21 जनवरी तक चलेगा ये प्रोग्राम 2023 में। और इसकी थीम क्या है? काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकती है क्योंकि इस पर पूछा जा सकता है। तो इसके जो थीम है वो है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ री इंजीनियरिंग ऑफ लाइब्रेरी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इमरजेंसी टेक्नोलॉजी मेथड ऑन रियलिटी। ओके, अब ये इम्पॉर्टेंट है कि जो ये कॉन्फ्रेंस होने वाली है इसको ऑर्गेनाइज कौन करा रहा है। तो इसको 3 ऑर्गेनाइजेशन इसको ऑर्गेनाइज करा रही है। सबसे पहले ILA जो न्यू दिल्ली में है। सेकंड इज़ JLN मेडिकल कॉलेज अजमेर राजस्थान है। थर्ड इज़ राजस्थान टेक्निकल लाइब्रेरी एसोसिएशन जो जयपुर राजस्थान में। ओके, अब हम जान लेते हैं इसकी पब्लिकेशंस कौन से। ILA कौन सी चीज़ें पब्लिश करता है। तो ILA न्यूज़ लेटर, ये इसकी फ्रिक्वेंसी पूछी जाती है। तो इसकी फ्रिक्वेंसी मंथली है, ये मंथली आता है।
ऐसे ILA बुलेटिन जिसका रीनेम हो गया जिला जर्नल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी, तो इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, क्वार्टरली। ओके, ऐसे इसमें कुछ फेलोशिप्स दी जाती है। तो इसकी जो डिटेल्स है आप पढ़ लेना, बाकी जितनी भी डिटेल जो इसकी मेन डिटेल्स थी मैंने आपको बता दी। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो सेकेंड एसोसिएशन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट एसोसिएशन की बात कर लेते हैं जिसका नाम है एजलिक, इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। इंडिया में स्पेशल लाइब्रेरी के लिए कौन सी लाइब्रेरी वर्क करती है, वो एजलिक करती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं इस्टेब्लिश कब हुई थी। 3 सितंबर 1955 में कोई इस्टेब्लिश हुई थी। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर का है, इसका हेडक्वार्टर कैलकाटा में है। इसके फाउंडर कौन कौन है, इसके 3 फाउंडर है, जे शाह, ए मुखर्जी एंड GB घोष। इसके पब्लिकेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हर बार पूछे जाते हैं। तो इसका फर्स्ट पब्लिकेशन है एजलिक बुलेटिन जो क्वार्टरली पब्लिश होता है। सेकेंड इज़ एजलिक न्यूज़ लेटर जो मंथली होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है इंडियन लाइब्रेरी साइंस सब्सटेक्ट, ये एनुअली पब्लिश होता है। ओके, अब इसके अवार्ड्स की बात कर लेते हैं। इसके अवार्ड में सबसे पहला है एजलिक रंगनाथन मेडल अवार्ड। ये बेस्ट आर्टिकल जो इसमें लिखता है उसको दिया जाता है। इसी तरीके से AK मुखर्जी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। और इसके आप जान लेते हैं इसके प्रेसिडेंट कौन है। इसके प्रेसिडेंट टाइम में नरेंद्र लाकर है। और जनरल सेक्रेटरी कौन है, अभिजीत कुमार है। तो इसके बारे में आपको इतना ही जानना है कि इसके इस्टेब्लिश कब हुआ था और इसके जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, इसमें कौन कौन से अवार्ड दिए जाते हैं एंड इनका पब्लिकेशन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। और बाकी मैंने डिटेल दे रखी है, आप पढ़ लेना। ओके, तो चलिए हम अपने तीसरे एसोसिएशन की बात कर लेते हैं। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट एसोसिएशन की बात कर लेते हैं जो इंडियन एसोसिएशन फॉर टीचर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है। तो सबसे पहले जानते हैं ये कब इस्टेब्लिश हुई थी। तो ये 19 दिसंबर 1969 को इस्टेब्लिश हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर वशरुद्दीन रहे हैं। ओके, अब इसमें इसके बारे में जानते हैं कि इसके एम और ऑब्जेक्ट्स क्या थे, क्यों इसे लाया गया था। टू प्रमोट एक्सचेंज ऑफ आइडिया ऑन एजुकेशन इन लाइब्रेरी साइंस, टू प्रमोट रिसर्च इन एजुकेशन इन लाइब्रेरी साइंस, टू प्रमोट द पब्लिकेशन ऑफ बुक्स एंड पीरियोडिकल ऑन एजुकेशन इन लाइब्रेरी साइंस। अब इसके हेडक्वार्टर की बात कर लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला में है। इसके डायरेक्टर की बात कर लेते हैं। इस टाइम वर्तमान में इसका प्रेजेंट टाइम में इसका डायरेक्टर कौन है, जगदार सिंह है। इसके डायरेक्टर तो मैंने बता दिया जगदार सिंह है। और इसके प्रेसिडेंट कौन है, हरिंदर पाल सिंह कालरा है। ओके, अब जो एजलिक है इसको बनाने का विचार कब आया था, मतलब कभी थॉट आया था कि हमें इसको बनाना चाहिए। तो 1960 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में सबसे पहले इसका विचार आया था कि हाँ ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए। देन यूनेस्को में 1962 में ये कुछ थॉट्स आए थे कि हाँ बनाने चाहिए। जैसे कि बनारस में कुछ कॉन्फ्रेंस की रीजनल कॉन्फ्रेंस होती है बनारस में 1963 में, तमिलनाडु में, इंग्लैंड में। मतलब ये थॉट आया था कि हाँ ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए। इम्पॉर्टेंट रोल किस किस के रहे हैं इसमें, PN कोला का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है, गणेश भट्टाचार्य का रहा है, PV राव का रहा है, BV कृष्ण राव का रहा है। ओके, अब जो इसके कॉन्स्टिट्यूशन इसमें एजलिक का कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, इसका एक संविधान बनता है जो 1970 में बनता है। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही है, PN कोला की रही है एंड BV राव की रही है। ओके, अब इसके कुछ अवार्ड्स हैं जो दिए जाते हैं। जैसे लाइफ टाइम अवार्ड दिया जाता है, बेस्ट थीसिस के लिए PV नारंग अवार्ड दिया जाता है, वुमेन लाइब्रेरी अवार्ड दिया जाता है, रतन लक्ष्मण बेस्ट वुमेन लाइब्रेरी अवार्ड दिया जाता है, बेस्ट लाइब्रेरियन अवार्ड दिया जाता है। ओके, ये हमारी हो गई हमारी नेशनल एसोसिएशन की बात। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें आपका ALA है, IFLA है, काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस, काफ़ी एसोसिएशंस है। तो चलिए हम अब इंटरनेशनल एसोसिएशन की बात कर लेते हैं। ओके, तो चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट इंटरनेशनल
एसोसिएशन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है ALA, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो ये कब आया था, कब इस्टेब्लिश हुआ था? ये 6 अक्टूबर 1876 में इस्टेब्लिश होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? शिकागो में है। ओके, अब इसके हम बात कर लेते हैं इसकी पब्लिकेशंस की। ये कौन कौन सी चीज़ें पब्लिकेशन काफ़ी है, लेकिन जो इसमें इंपॉर्टेंट जो पूछे जाते हैं वो मैंने लिख दिए। जैसे ALA हैंडबुक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मेंबरशिप डायरेक्टरी, ये कब पब्लिश होता है? इसकी फ्रिक्वेंसी काफ़ी बार पूछी जाती है। एनुअली ALA मैगजीन ही मंथली होती है। तो प्रेजेंट में प्रेसिडेंट कौन है इसके ALA के? पेंटिका पेंट वोंग है। एक्स थे इसके जूलियस जू सी जूनियर्स। ठीक है, इसके अवार्ड, इसमें कुछ अवार्ड्स दिए जाते हैं, वैसे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको मैंने नोट डाउन कर दिया है, तो इसमें ज़्यादा कुछ जाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें इसका इस्टेब्लिश, इसका हेडक्वार्टर ही बार बार पूछा जाता है, इसमें और ज़्यादा कुछ जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अपनी इफ्ला की बात। नेक्स्ट हम इंटरनेशनल एसोसिएशन में इफ्ला के बारे में जानते हैं। इफ्ला की फुल फॉर्म जानते हैं, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। तो सब ये कब इस्टेब्लिश हुई थी? तो ये 30 सितंबर 1927 में स्कॉटलैंड एडिनबर्ग में इस्टेब्लिश हुई थी। लेकिन जब पूछे कि इसका रजिस्ट्रेशन कब होता है, तो वो 1971 में नीदरलैंड में दी हैग में होता है। इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ है? दी हैग में है। इफ्ला हैज़ 2 मेन कैटेगरी ऑफ वोटिंग मेंबर्स। 2 कैटेगरी है इसमें वोटिंग पावर की, एक एसोसिएशन मेंबर है एंड इंस्टीट्यूशन मेंबर है। फर्स्ट प्रेसिडेंट इसके कौन थे? कॉल्जिन थे। एक्स प्रेसिडेंट कौन है इसके? मैकेंजी है। और प्रेजेंट में इसके प्रेजेंट कौन है? बारबर लेस्वॉन्स है। एंड इसके अब हम कोर वैल्यू के बारे में जानते हैं। इसके काफ़ी कोर वैल्यूज़ हैं, लेकिन इसमें पूछा जाता कुछ जो बार बार पूछे जाते हैं, मैं वो बताती हूँ। जैसे UBCIM यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी कंट्रोल एंड इंटरनेशनल मार्क है। इसी तरह के UAP यूनिवर्सल एबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन। एक बार जो पंजाब का पेपर हुआ था, उसमें इसकी फुल फॉर्म पूछ ली थी UAP की। तो अभी हमें इजी लगता है, लेकिन जब पेपर में आता है तो काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो प्लीज़ एक बार आप इसकी फुल फॉर्म अच्छे से देख लेना। ओके, इसी तरीके से इसके पब्लिकेशन जान लेते हैं कौन कौन से इसके पब्लिकेशन है। इफ्ला जर्नल, एक तो इफ्ला जर्नल है, और ये कब, इसकी फ्रिक्वेंसी कब है? क्वार्टरली है। इफ्ला ट्रेंड, ये हाफ ईयरली में आता है, मतलब इसका ईयर में टू टाइम्स आता है। ओके, 2004 में गवर्नमेंट बॉडी ने डिसाइड किया कि एक न्यू मॉडल इस्टेब्लिश किया। इफ्ला 3 पिलर्स सपोर्ट किया। हमेशा पूछा जाता है कि कौन से 3 पिलर्स है जो इफ्ला ने 2004 में इस्टेब्लिश किया था। तो एक था सोसाइटी पिलर, एंड सेकंड इज़ प्रोफेशनल पिलर, एंड थर्ड इज़ मेंबर पिलर। इफ्ला ने डेवलप किया था यूनिमार्क। हमेशा पूछा जाता है कि यूनिमार्क को किसने इस्टेब्लिश किया था? तो ये इफ्ला ने इस्टेब्लिश किया था, यूनिवर्सल मार्क फॉर्मेट। ओके, इफ्ला के बारे में इतना ही जानना है कि यहाँ इसके कोर वॉल्यूम कौन से हैं, वैल्यू कौन सी, पब्लिकेशंस क्या है, कब इस्टेब्लिश हुआ था। ओके, तो हम अब अपनी नेक्स्ट एसोसिएशन की बात कर लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट एसोसिएशन की बात कर लेते हैं, हमारी क्लिप। तो क्लिप की फुल फॉर्म है चार्टर्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल, लेकिन इसको हम जिस नाम से जानते हैं वो है द लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन एसोसिएशन। ये पूछा जा सकता है कि द लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन एसोसिएशन को कौन सी संस्था के नाम से जानते हैं? तो क्लिप को इसी नाम से जाना जाता है। ये कब आता है? 2017 में आता है। साइंस एंड 2017 से ये काम करना शुरू कर देता है एज अ एसोसिएशन, लेकिन ये कब जाता है? ये 2002 में आ जाता है। और ये किसको मर्ज करके बनाता है? ये एसोसिएशन 2 एसोसिएशन को मर्ज करके बनी है। एक है लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड सेकेंड इंस्टीट्यूशन इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट। ओके, जो अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें, इसका हेडक्वार्टर लंदन UK में है। इसके प्रेजेंट में प्रेसिडेंट कौन है? केंट रॉबिन्सन है। अवार्ड्स भी कुछ दिए जाते हैं, पूछे नहीं जाते, लेकिन फिर भी मैंने मेंशन कर दिया। UGC नेट का कुछ भरोसा नहीं, अवार्ड्स भी पूछे जा सकते हैं, तो वो मैंने मेंशन कर दिया। तो क्लिप से जानने से पहले हमें इसके बारे में इतना ही जानना है, लेकिन इसको जब हम इसको जान रहे हैं तो हमें LA मतलब लाइब्रेरी एसोसिएशन के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन ऐसा आपके सिलेबस में लिखा, लेकिन आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको लाइब्रेरी एसोसिएशन के बारे में पढ़ना होगा। और आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में बार बार लाइब्रेरी एसोसिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं कि लाइब्रेरी एसोसिएशन में क्या है। तो ये कब इस्टेब्लिश हुई थी? ये 5 अक्टूबर 1877 में यूके में इस्टेब्लिश हुई थी। ये दूसरी सबसे ओल्डेस्ट लाइब्रेरी, पहली मैंने बात करी थी ALA की, सेकंड है ये, सेकंड हमारी लाइब्रेरी एसोसिएशन थी जो यूके में थी। ओके, इसके नेम भी काफ़ी बार चेंज हुए थे। जैसे पहले इसका नाम था द लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम, सेकेंड बार इसका जब नाम चेंज हुआ 1896 में द लाइब्रेरी एसोसिएशन रखा गया। ओके, एंड इसका हेडक्वार्टर की बात मैंने कर ली, एंड इसकी पब्लिकेशन की बात कर लेते हैं, किस किस को इसकी क्या कौन कौन सी पब्लिकेशन करता था। एक लीज़ा द लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस अब्स्ट्रैक्ट 1950 में, और ये मंथली को ये पूछा गया कि ये लीज़ा को कौन पब्लिकेशन करता, कौन पब्लिश तो LA करता था इसको, लाइब्रेरी एसोसिएशन को। अब क्लिप करता है। ओके, अब जर्नल ऑफ लाइब्रेरियनशिप ये क्वार्टरली है, करंट टेक्नोलॉजी इंडेक्स ये मंथली होता है। ओके, बस आपको इतना ही जानना था कि क्लिप जो है वो किस किस को मर्ज करके बना, और LA के बारे में ज़्यादा ज़रूरी था आपको लाइब्रेरी एसोसिएशन के। अब हम नेक्स्ट एसोसिएशन की बात कर लेते हैं, आपकी एज़लिप एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। इसके दो मतलब इसको हम किस नेम से जानते हैं, एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। इसकी फुल फॉर्म अगर मैं आपको बताऊं, एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन ब्यूरो वॉज फाउंडेड इन यूके। जिस तरीके से एज़लिप हमारे यहाँ पे स्पेशल लाइब्रेरी के लिए काम कर रही थी, इसी तरीके से यूके में स्पेशल लाइब्रेरी के लिए ये काम करती है, एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। ओके, ये 2010 तक तो ये इंडिपेंडेंट थी, लेकिन 2010 के बाद क्या हुआ था, इसको एम्ब्राड ग्रुप पब्लिकेशन ने इसको अपने अंडर में ले लिया। ब्रिटिश सोसाइटी फॉर इंटरनेशनल बिब्लियोग्राफी मर्ज इन 1949। ओके, अब इसकी पब्लिकेशन की बात कर लेते हैं। एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट न्यूज़ लेटर मंथली, एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट ये भी मंथली है, जर्नल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन ये क्वार्टरली। ओके, इसके बारे में आपको इनफ है कि कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1924 में हुआ था, कहाँ हुआ था, यूके में हुआ था, किसकी स्पेशल लाइब्रेरी, यूके की स्पेशल लाइब्रेरी है। ओके, अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं SLA की। ये SLA किसकी है, ये USA की है। जिस तरीके से हमारे एज़लिक थी जो इंडिया के लिए थी, एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट ये यूके की थी, इसी तरीके से SLA ही USA की है। ये तीसरी लार्जेस्ट लाइब्रेरी है। ओके, तो ये कब फाउंडेड हुई थी, ये 1909 में इस्टेब्लिश हुई थी USA में। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, जॉन कॉटन दाना थे। ओके, वर्तमान में कौन है, जॉन डी गिलो है। ओके, पब्लिकेशंस कौन कौन से करती है, जर्नल एंड टाइटल स्पेशल लाइब्रेरी क्वार्टरली होते हैं, हु स्पेशल लाइब्रेरी एनुअली। इसके बारे में इतना ही जानना ज़रूरी है आपको। ओके, इसमें भी कुछ अवार्ड्स दिए जाते हैं, वैसे वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने मेंशन कर दिया, प्लीज़ पढ़ लेना। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं यूनेस्को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप प्लीज़ इसकी फुल फॉर्म अच्छे से देख के जाना। हमें लगता है कि हमें आते हैं, लेकिन जब हम पेपर में होते हैं तो काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो प्लीज़ आप अच्छे से इसकी जो इसकी फुल फॉर्म है देख के जाना। ओके, तो इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये साइन कब हो गया था यूनेस्को, ये 16 नवंबर 1945 को साइन हो गया था, लेकिन इस्टेब्लिश कब हुआ था, ये 4 नवंबर 1946 को इस्टेब्लिश हुआ था। इसका हेडक्वार्टर की बात कर ले, पेरिस फ्रांस में। प्रेजेंट पे डायरेक्टर कौन है, एंड्रोले जोलो है। और द लाइब्रेरी वॉज स्टैब्लिश 27 अक्टूबर 19 मतलब जो इसने 27 अक्टूबर 1951 को प्लेटो प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश किया था, स्पॉन्सर बाय यूनेस्को इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक्चुअली 2 बज चुके थे, इसलिए थोड़ी नींद आ रही है, तो सॉरी। तो यूनेस्को की बात कर रहे हैं हम, तो यूनेस्को इस्टेब्लिश करता है मेमोरी ऑफ वर्ल्ड प्रोग्राम 1992। इसके काफ़ी इम्पॉर्टेंट, इस यूनेस्को ने एक PGI जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम इस्टेब्लिश किया था। 2 प्रोजेक्ट इसके अंडर में है, यूनिसिस्ट यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, एंड सेकेंड इज नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये प्रोजेक्ट इसके अंडर में आते हैं। ओके, इसी तरीके से यूनेस्को
यूनेस्को ने इफ्ला के साथ एक प्रोजेक्ट शुरू किया था। हमेशा पूछा जाता है कि यूनेस्को ने इफ्ला के साथ कौन सा प्रोजेक्ट मतलब करा है, तो यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी कंट्रोल ये प्रोजेक्ट यूनेस्को ने इफ्ला के साथ किया है। इसी तरीके से पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो कब आता है? 1949 में होता है। ये रिवाइज्ड कब होता है? 1972 में होता है। लेकिन ये 1994 में जो लेटेस्ट है और किसकी सहायता से उसने ये मैनिफेस्टो को आगे बढ़ाया है? 1994 में इफ्ला के साथ। ओके, यूनेस्को पब्लिश CCF इन 1984 में इसने CCF को इस्टेब्लिश किया था। ओके, इसी तरीके से रोल ऑफ UGC नेक्स्ट आता है। रोल ऑफ UGC का यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन अंडर किस में आते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में आती है। ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? 28 दिसंबर 1953 को इस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में कब हुआ था? 1956 में हुआ था। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके 6 रीजनल सेंटर हैं: पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी एंड बेंगलोर। फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे इसमें, फर्स्ट डायरेक्टर थे CD देशमुख और प्रेजेंट में इसके डायरेक्टर कौन है? M जगदीश कुमार। ओके, अब हम नेक्स्ट बात कर लेते RRF राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन की। ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? 20 मई 1972 को ये इस्टेब्लिश हुआ था। ये किसके अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आता है। इसके 4 जोन है, हमेशा पूछा जाता है। एक आसम, न्यू दिल्ली, मुंबई एंड चेन्नई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। जो RRF है इस अ नोडल एजेंसी है, ये सपोर्ट करती है पब्लिक लाइब्रेरी सर्विसेज एंड सिस्टम को। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? इसके डायरेक्टर जनरल अजय प्रताप सिंह है। इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? प्रोग्राम ऑफ असिस्ट मैचिंग स्कीम है। तो डेवलप जो स्टेट है इंडिया में, तो उसमें 50-50 का रेशो है। तो 50% RRF देगी और 50% वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट देगी। और जो अंडर डेवलपिंग कंट्री अभी हो रही है तो 60 वहाँ का रेशो 60:40 है। तो 60% RRF देगी और 40% वहाँ की गवर्नमेंट देगी। और जो नॉर्थ ईस्ट रेशो है ना, तो 90% जो है वो वहाँ RRF देगी और 10% वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट देगी। ऐसी नॉन मैचिंग स्कीम में क्या है? इसमें कोई रेशो नहीं होता, लेकिन अगर किसी लाइब्रेरी को 50-60 जितने भी ईयर हो जाते 50 से ऊपर, तो वहाँ तो RRF के द्वारा कोई स्कीम दी जाती है। ओके, और ये कौन से रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर में आता है? ये वेस्ट बंगाल सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1961 के अंडर में आता है। पब्लिकेशन की बात कर लेते हैं। इसकी ये कौन कौन से पब्लिकेशन करता है RRF? एक तो डायरेक्टरी ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी इन इंडिया है, टैगोर बिब्लियोग्राफी है, RRF न्यूज़ लेटर फ्रिक्वेंसीज की मंथली है, और ग्रंथाना। सबसे इंपॉर्टेंट है कि ग्रंथाना किसकी पब्लिकेशन है? तो RRF की है ग्रंथाना। इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिकेशन इसकी एनुअली। अवार्ड्स दिए जाते हैं, ये तो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है बट मैंने मेंशन कर दिए। तो आपकी जितनी भी एसोसिएशन थी वो कंप्लीट हो गई। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है फिर भी कि हाँ मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई है, मैं आपको नोट्स दे दूँगी। प्लीज़ आप पहले वीडियो देखना, फिर उसके बाद नोट्स पढ़ना, आपको काफ़ी समझ में आ जाएंगे। और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि हाँ मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही, तो मैं आपको ज़रूर बता दूँगी। ओके, बाकी आपको क्लास कैसी लगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। क्लास को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज़ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। इंस्टा ID मैं मेंशन कर दूंगी। आपको कोई भी बात करनी है प्लीज़ अगर आपको कोई ज़्यादा तकलीफ़ हो रही कि आप नहीं आना चाहते, इंस्टाग्राम में नहीं जुड़ना चाहते, टेलीग्राम पे नहीं जुड़ना चाहते, लेकिन आपको टेलीग्राम में जुड़ना पड़ेगा क्योंकि उसी पे मैं नोट्स प्रोवाइड करती हूँ। तो प्लीज़ आप नोट्स पढ़ने से पहले वीडियो देख लीजिए और फिर देन उसके बाद नोट्स पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो क्लास कैसी लगी तो मुझे ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू सो मच। और इसी तरीके से मैं वीडियो लाती रहूँगी। प्लीज़ आप मुझे रिस्पांस मिलना चाहिए ताकि मैं जितने जोश से बनाती हूँ, मुझे पता है कितना मुझे टाइम लगता है, मुझे कैसे टाइम देना पड़ता है, तभी वीडियोज़ थोड़ी लेट आती हैं। तो कोई बात नहीं, तो प्लीज़ आप मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दे देना। ओके, थैंक यू सो मच।